आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। जंग की आग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं जलती, उसके शोले दूर बैठे घरों तक भी पहुंचते हैं। ऐसे ही आग झेल रहे बिहार के बेगूसराय के एक परिवार, जिनका बेटा सैयद सैफुल्लाह ईरान इजराइल जंग के बीच लापता हो गया है। 17 जून के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। सैफुल्लाह उम्र 31, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया गांव के रहने वाला है। वो 12 जून को काम के सिलसिले में ईरान गया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 13 जून से हालात बिगड़ने लगे जब इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो गई। जंग छिड़ते ही सैफुल्लाह ने परिजनों को फोन कर बताया कि हम लोग छिप कर रह रहे हैं, यहाँ हालात बेहद खराब है। इसके बाद 17 जून की शाम उसकी आखिरी बार परिवार से बात हुई। फिर सब कुछ शांत, मोबाइल बंद, व्हाट्सएप लास्ट सीन भी 17 जून की रात का। परिजन बेचैन है, बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन जवाब सन्नाटा है। थक हार कर उन्होंने बेगूसराय के डीएम से मिलकर एक पत्र सौंपा है और भारतीय एम्बेसी को मेल भेजकर मदद की गुहार लगाई है। अब इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बेगूसराय डीएम से संपर्क कर इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, आपके इलाके के बच्चे जंग में फंसे हैं, लेकिन आप होम मिनिस्ट्री से एक अपील तक नहीं कर रहे। इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ी राहत की पहल की है। 23 जून को एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए ईरान से 290 भारतीय और एक श्रीलंकन नागरिक को दिल्ली लाया गया है। हालांकि सैफुल्लाह उन लोगों में नहीं था। आपने देखा कि ईरान और इजराइल में जो जंग हो रही है, उसी में बेगूसराय के बड़ी बलिया के एक सैयद सैफुल्लाह साहब इंजीनियर हैं, जो सऊदी अरब से ईरान आए थे 12 तारीख को। 17 तारीख से उनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। अख्तरुल इमान साहब ने वहाँ के जिला प्रशासन बेगूसराय से भी राब्ता किया है और एम्बेसी में भी राब्ता किया है। एमआईएम की टीम ने जिला पदाधिकारी से भी राब्ता किया है और एम्बेसी को भी लेटर लिखा है। तो हम यही भारत सरकार से, जयशंकर साहब से अनुरोध करते हैं कि सैयद सैफुल्लाह साहब जो इंजीनियर हैं बड़ी बलिया बेगूसराय के, उनको खोजने में मदद करें। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, ना व्हाट्सएप पे ना फोन पर कोई राब्ता हो रहा है। गिरिराज जी वहीं के केंद्र मंत्री हैं, आप ही के इलाके का वो बच्चा है, वो नौजवान इंजीनियर है जो भारत से वहां गया था, सऊदी गया था। फिर सऊदी से उसकी कंपनी ने हेराक अरक एक जगह है, हेप्टो स्ट्रीट अरक जो ईरान में पड़ता है, वहां वो गया था और उसके बाद वो लापता है 17 तारीख से। गिरिराज जी आप केंद्र में मंत्री है, डायरेक्ट जयशंकर जी से आपसे बात हो सकती है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में आपसे बात हो सकती है, ईरान एम्बेसी में बात कर सकती है, हो सकती है आपकी, उनसे आप राब्ता करें। बराए मेहरबानी उस बच्चे को घर से कनेक्शन जुड़वाएं। और भारत सरकार ने ऐसे ही जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे जगहों पर, हैदराबाद और दूसरे जगहों के बच्चे को लाने का जो कोशिश की है, उसी में ये भी एक कड़ी को जोड़ा जाए। जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के ऑफिस से और नीतीश जी से और भारत सरकार से, डबल इंजन की सरकार है, ईरान के एम्बेसी में राब्ता करके उस बच्चे को जल्द से लाने का हम अनुरोध कर रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब ने और भी प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात की है। अब बड़ा सवाल ये है, ईरान में कितने भारतीय फंसे हुए हैं? विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान समेत खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। खाड़ी में सबसे ज्यादा भारतीय यूएई, सऊदी अरब और कतर में हैं। लेकिन ईरान में भी कई टेक्निकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारतीय मौजूद हैं। जंग का असर सीधा इनकी नौकरी, सुरक्षा और जिंदगी पर पड़ा है। भारतीय दूतावास ने क्या किया है? दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे, बंकर में शिफ्ट हो जाएं, अनावश्यक यात्रा से बचे और दूतावास से संपर्क में रहें। एक आपात हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अब पूरे बेगूसराय की नजर सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। सैफुल्लाह के परिवार की उम्मीद बस यही है कि उनका बेटा सुरक्षित हो और जल्द से जल्द घर लौटे। सवाल ये भी है कि इस दर्द को लेकर सत्ता पक्ष कुछ करेगा या सिर्फ विपक्ष की बयानबाजी में मामला दबा दिया जाएगा। जंग की आग में इंसानियत का इम्तिहान जारी है और एक माँ की आंखें अपने बेटे के इंतजार में सूखी जा रही है। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।